हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि जेंगो में हम कैसे करंट पेज का यूआरएल गेट कर सकते हैं और उसको हमने गेट करके प्रिंट करवाया था 3 अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं कि करंट पाथ को हम गेट करेंगे। तो हम जिस पेज का यूआरएल गेट करेंगे, हम चाहते हैं कि उस पेज के नेविगेशन लिंक को मुझे हाईलाइट करके दिखाना है। मतलब जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे हूँ admin_login पेज पे, तो इस वाले लिंक पे एक बैकग्राउंड कलर आ जाए ताकि मुझे पता चल पाए कि मैं इस वाले पेज पे अभी करंट में हूँ। एंड अगर मैं इस पेज पे आता हूँ तो user_login पेज पे अगर मैं हूँ तो ये वाला जो लिंक है वो हाईलाइट होके आ जाए। तो लिंक को हाईलाइट, करंट पेज के नेविगेशन लिंक को हाईलाइट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। jQuery से भी होता है, जावास्क्रिप्ट से भी होता है, बट मैं आपको यहाँ पे जेंगो के request.path का यूज़ करके आपको बताऊँगा। तो ये नेविगेशन के जो लिंक्स हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे? नेविगेशन वाले पेज पे मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट का पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का ट्यूटोरियल मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। तो ये जो लिंक्स मैंने बनाए थे वो मुझे मिलेंगे नेविगेशन वाले पेज में। ओके, तो नेविगेशन वाले पेज में मैं आता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा लिंक है latest_jobs नाम का पेज है। अब जहाँ पे आपने ये क्लास यूज़ किया है नेव लिंक, ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ। तो मुझे जेंगो का कोड यहाँ पे लिखना है, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट एंड परसेंटेज का यूज़ किया एंड उसके बाद मैंने एक इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगा दी। मैंने देखा अगर जो पाथ है, ठीक है, मुझे करंट पेज का पाथ पता करना है तो वो मुझे request.path से पता चल जाएगा और मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करना है। तो ये वाला जो हमारा latest_jobs नाम का URL है वो मैंने यहाँ पे दे दिया एंड यहाँ पे मैंने एक स्लैश लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक क्लास यूज़ कर लेता हूँ एक्टिव नाम की। ठीक है, ये क्लास मुझे डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। CSS की मुझे क्लास बनानी पड़ेगी, उसमें मुझे बताना पड़ेगा। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने एक्टिव नाम दिया है। ओके, उसके बाद मैंने कंडीशन को बंद कर दिया। मतलब इफ़ जो हमारा स्टार्ट हो रहा था उसको मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एंड इफ़ को यूज़ कर लिया। ओके, अब अभी तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा जब तक मैं CSS की क्लास को डिफ़ाइन नहीं करूँगा। तो यहाँ ऊपर हमने स्टाइल टैग का यूज़ किया है, उसमें एक न्यू क्लास में बना देता हूँ .active एंड इसके अंदर मैंने दे दिया बैकग्राउंड का कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने लिख दिया रेड या फिर मैंने ब्लू कर दिया, ग्रीन कर दिया सपोज। ठीक है, कोई भी मैंने चेक करने के लिए यहाँ पे ग्रीन लिख दिया एंड अब मैं जाता हूँ यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और अगर मैं इस वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो बैकग्राउंड में ये ग्रीन कलर आ गया। ओके, बाकी लिंक्स पे नहीं हो रहा, इस वाले पे हो रहा है क्योंकि इस वाले लिंक पे मैंने कंडीशन लगाई है। तो ये मैं सभी पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने कंडीशन लगाई थी यहाँ पे एंड यही सेम मैं सारे लिंक्स पे कर सकता हूँ। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड इसको मैंने हमारे दूसरे लिंक पे भी यूज़ कर लिया। ठीक है, recruiter_login वाले लिंक पे भी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद एडमिन के लॉगिन वाले लिंक पे भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। सिमिलरली हम होम पेज पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट ये सभी एक्टिव आ रहे हैं अभी। ओके, अब हम जाते हैं latest_jobs पे। तो ये सभी क्यों हाईलाइटेड आ रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि मैंने कंपेयर किससे किया है, latest_jobs से किया है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो किसी पे भी हाईलाइटेड नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे सभी में अलग अलग कंपैरिजन करना पड़ेगा। मैं देखूँगा अगर URL हमारा कॉन्टेक्ट के इक्वल है
तो हमें इसको हाईलाइटेड करना है, इसको एक्टिव करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा admin_login। ठीक है, तो मैं करंट वाले पाथ से इसको कंपेयर कर रहा हूँ। इससे हमने करंट पाथ को गेट किया एंड जो भी हमारा उस पार्टिकुलर टाइम पे हमारा जो यूआरएल है उससे मैंने उसको कंपेयर करके क्लास को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऐसा हम सभी में कर लेते हैं। user_login एंड सिमिलरली यहाँ पे recruiter_login। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो हम admin_login पेज पे हैं, तो यहाँ पे ये हाईलाइटेड कलर आ गया ग्रीन। यहाँ पे क्लिक किया तो इस पे ग्रीन कलर आ गया, इस पे क्लिक किया तो इस पे ग्रीन कलर आ गया। ओके, होम पेज पे अभी मैंने नहीं किया है तो इस पे हम चेक कर लेते हैं। तो इसी कोड को मैं कॉपी करके होम पेज के लिंक पे भी अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे आई थिंक ओनली स्लैश से मेरा काम हो जाएगा। ओनली स्लैश आएगा या फिर ब्लैंक मेरे ख्याल से मुझे देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। अभी हम होम पेज पे हैं, latest_jobs। ठीक है, तो सभी पे ये वर्क कर रहा है। अब जो भी इसमें स्टाइल देना हो, आपको इसमें कुछ बॉर्डर भी देना हो तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। जैसे अभी ये जो ग्रीन कलर आ रहा है वो एक स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। तो जो भी स्टाइलिंग आपको करनी है, इस तरीके से आप कंपेयर करके जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं उस पार्टिकुलर पेज पे वो कर सकते हैं। ठीक है, जब जैसे मैं आता हूँ CSS क्लास पे और यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया। बॉर्डर रेडियस मैंने कर दिया 15 पिक्सल। रिफ्रेश किया तो आप देखो ये एक ओवल फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, थोड़ा सर्कुलर हो गया, इसके बॉर्डर्स जो हैं सर्कुलर हो गए। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम रिक्वेस्ट डॉट पाथ को यूज़ कर सकते हैं। कई सारी जगहों पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।